लाइफ में दोस्तों जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तब तक जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला है दोस्तों, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। आप खुद सोच करके देख सकते हैं, मेहनत उन्होंने भी की, मेहनत हमारे पिताजी भी कर रहे थे, उनके दादा भी किए, आज हम भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज हमारे बैंक में बैलेंस कितना है? सेक्रीफाइस किया है लोगों ने, फेलियर अटेम्प्ट किया है लोगों ने, बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं लोगों ने, और ये सारे स्ट्रगल करने के बाद आज यहाँ पे पहुंचे हैं। इसी तरीके से सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको नेटवर्क बताया था ना, सिर्फ जियो नहीं, ओला को देख लीजिए, उबर को देख लीजिए, स्विगी देख लीजिए, जोमेटो देख लीजिए। आज दोस्तों सारी चीजें बदल चुकी हैं, सब कुछ आज बदल चुका है। आज दोस्तों सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आपने कपड़े पहनने का फैशन फॉलो कर लिया है, ट्रेंड जो चल रहा है वो फॉलो कर लिया है। आपने सोशल मीडिया से बहुत सारे ट्रेंड फॉलो कर लिए, पार्टी करने का तरीका आपने फॉलो कर लिया, यानी अपने अराउंड में बहुत सारी चीजें चेंज कर ली हैं दोस्तों। लेकिन हमने पैसे कमाने का तरीका आज भी नहीं बदला, जो सबसे बड़ी हमारे जीवन में जिसकी सबसे ज्यादा महत्व है। क्योंकि दोस्तों खरीदा सब कुछ जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है पैसा। बिना पैसे के हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और लाइफ में अगर आपको खाना भी खाना है तो खाने के लिए भी आपको 2 पैसे देने पड़ेंगे। इनफैक्ट एक कपड़ा भी पहनना है तो भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। सब चीज को करने के लिए पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, और वो पैसा कमाने के लिए दोस्तों यही एक उम्र मिली है। ये जो जिंदगी मिली है, या तो इस जिंदगी में कुछ कर लीजिए, बना लीजिए, या फिर जिस तरीके से आते हैं करते हैं चले जाते हैं। तो इस तरीके से साथियों ये तो सिलसिला चलता रहेगा। हाँ, एक चीज और याद आई, इस तरीके से हमारे फादर होंगे, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये चीज मैंने एक बार डिस्कस की थी कि जैसे हमारे फादर है, उनके भी फादर होंगे, यानी कि हमारे ग्रैंड फादर, उनके भी फादर होंगे, यानी कि हमारे दादा, परदादा, और जितने भी दादा दादा होते हैं, इस तरीके से करके लगभग साथियों 50-60 पीढ़ियां तो होंगी, 100 पीढ़ियां तो होंगी। वो भी मेहनती थे हमारी तरह, वो भी मेहनत करते थे, वो भी काम कर रहे थे। लेकिन आप क्या सोच करके देखिए, अगर वो इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने मेहनती थे, तो आज हमारे बैंक में बैलेंस कितना है? आप खुद सोच करके देख सकते हैं, मेहनत उन्होंने भी की, मेहनत हमारे पिताजी भी कर रहे थे, उनके दादा भी किए, आज हम भी मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज हमारे बैंक में बैलेंस कितना है? काम करने का दोस्तों साथियों, काम करने का तरीका मायने रखता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं। और यही काम कर रहे हैं आज स्विगी, ओला, जोमेटो, जियो, एयरटेल, अडानी, अंबानी, जितने भी आज बड़े से बड़े रिचेस्ट पीपल हैं इस अर्थ पे, उन सभी ने आज नेटवर्क क्रिएट किया है। और ये बात सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, क्योंकि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा खूबसूरत सिस्टम है, एक ऐसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम इन सारी चीजों को पा सकते हैं, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे पर्ल वाइन में तो सिर्फ हमें मात्र 2250 रुपए की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। इस तरीके से ना जाने हम कितना पार्टीज में, होटल्स में, कहाँ कहाँ जाते हैं, इतनी सारी जगह जाते हैं, वहां पे हमारे 1000, 2000, 3000 खर्च हो जाते हैं। इनफैक्ट हमें एक जूता अच्छा लेना है, 2000, 3000 रुपए लग जाते हैं। मूवी देखने जानी है, 1500 रुपए खर्च हो जाते हैं। इस तरीके से होटल में खाना खाने जाना है, 1500, 2000 रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों 2250 रुपए में कौन सी जिंदगी खत्म हो जाती है? लाइफ में दोस्तों जब तक रिस्क नहीं लेंगे, जब तक लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तब तक जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला है दोस्तों, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। एक फिल्म थी राज कपूर जी की, जो उन्होंने मेरा नाम जोकर करके शायद उन्होंने बनाया था। ये इस चीज को मैंने देखा था। एक थे राज कपूर जी, जो कि फिल्म मेकर थे, एक्टर थे, आज से कई साल पहले की बात है। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी मेरा नाम जोकर, और वो फिल्म उनकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। और उनके पास फिर उन्होंने अगली फिल्म के लिए बॉबी करके जो उन्होंने मूवी बनाई थी, उस फिल्म को बनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो फिल्म जब फ्लॉप हुई तो सारी चीजें उनके पास से चली गई। यानी कि उनके पास जो घर था, गाड़ी थी, जो उनके वाइफ के जो ऑर्नामेंटल्स थे यानी जेवर थे, और जो सारी चीजें थी, वो सब कुछ उन्होंने गिरवी रख दिया। सारी चीजें उन्होंने गिरवी रख दी, सब कुछ उन्होंने, यानी कि अब उनके पास हारने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पूरा जीवन दांव पे लगा दिया दोस्तों, पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। भरोसा था खुद पे, बिलीव था खुद पे बस, इसलिए। और लगभग 1 साल, 2 साल, 2.5 साल लग गया दोस्तों चीज को बनने में, उस चीज को तैयार होने में। और उन्हें अपने आप पे पूरा विश्वास था, बिलीव था उन्हें खुद पे, कि जिस दिन मैं ये चीजें मार्केट में निकालूंगा, जब ये फिल्म मेरी बन करके तैयार होगी, जब ये फिल्म प्रोड्यूस हो जाएगी, मैं
वापस से सारी चीजें कम बैक कर लूंगा और इससे भी बड़ी तरीके से वापस से कदम रखूंगा इस फिल्म इंडस्ट्री में। और दोस्तों ठीक ऐसा ही हुआ जब उन्होंने इस चीज को प्रोड्यूस कराया मार्केट में, उसके बाद जो सारी चीजें थी उन्होंने वहां से अचीव की। तो दोस्तों लाइफ में, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं, यहाँ से अगर आपने टेक नहीं किया रिस्क, तो लाइफ में कभी भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों कई सारी चीजें हैं, अगर आप लाइफ में नहीं लेते हैं रिस्क तो कभी भी लाइफ में चीजें चेंज नहीं होती है दोस्तों। यानी कि जो मैंने ये चार्ट बताया आपको, पोटेंशियल, एक्शन, रिजल्ट और बिलीफ सिस्टम, इन चीजों को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया ना दोस्तों, तो सारी चीजें जो भी आप यहाँ से चाहते हैं, जो भी सारी चीजें हैं, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। हमें कभी भी अपने आप से किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को अपने आप से कंपेयर करते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें निकल के आती है दोस्तों। हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं उनको अपने अंदर से। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा, भाई देख उनके पास शानदार गाड़ी है, शानदार घर है, शानदार लाइफस्टाइल है, सारी चीजें मतलब कितनी शानदार है कोई भी, लेकिन उनके पीछे जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो रिस्क लिया था, जिसकी वजह से उनकी लाइफ चेंज हुई है, उन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचते। यानी कि हम उनके सतह की लहर, जो उनकी ऊपर की सतह होती है, जो लेयर होती है, उससे हम उनको अपने से कंपेयर करते हैं दोस्तों। हम अपने अंदर से उनके ऊपर को कंपेयर करते हैं। अगर हम भी ये सारी चीजें झांक करके देखें कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, तो आज हम भी उनके जैसे स्ट्रगल करके लाइफ में बहुत आगे निकल चुके होते दोस्तों। एक और एग्जांपल बताता हूं आपको, अरुणिमा सिन्हा का। आप सभी ने नाम सुना होगा दोस्तों अरुणिमा सिन्हा का। वो एक वॉलीबॉल प्लेयर थी और हम सभी के बीच के यूपी की ही थी। वो वॉलीबॉल प्लेयर थी और ट्रेन एक्सीडेंट में चेन स्निचिंग हुई और उनके ट्रेन एक्सीडेंट हो गया और वो ट्रेन से नीचे गिर गई। उनको धक्का दे दिया गया या फिर वो बाय चांस ट्रेन से नीचे गिर गई और लगभग शाम का समय था, रात का समय था, और रात भर में कम से कम दोस्तों 49 से 50 रेलगाड़ियां आई गई और इस तरीके से गुजरते चली गई दोस्तों। और जो पटरी के किनारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो चूहे वगैरह होते हैं, रात भर वो उनको उनके पैर में काटते रहे, खाते रहे और दर्द के मारे वो रात भर वहां पड़ी रही, तड़पती रही और कुछ कर नहीं पाए दोस्तों। जब सुबह भोर हुई, गांव के लोगों ने देखा तो उनको तुरंत वहां पे पता चला, तो वहां पे तुरंत एम्बुलेंस वगैरह आई, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया गया। जिस हॉस्पिटल में, वहां निजी हॉस्पिटल में भिजवाया गया था, वहां से उनको रेफर किया गया दोस्तों दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। और उसके बाद वहां पे दोस्तों डॉक्टर ने ये कहा कि अब हमें इनका पैर काटना पड़ेगा, क्योंकि इनका पैर पूरी तरीके से सड़ चुका है। पैर उनका पूरी तरीके से सड़ चुका था, पैर काटना पड़ा, ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने सारी चीजें की, सर्जरी की, रॉड पड़ा और उसके बाद दोस्तों उनका एक पैर पूरी तरीके से जा चुका था। लगभग 6 महीने तक उन्होंने बेड रेस्ट किया और भी काफी समय लगा उनको रिकवर होने में। लेकिन उस समय दोस्तों उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक रिस्क लिया कि मैं दुनिया के सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ाई करूंगी, जिसको दोस्तों कहते हैं द ग्रेट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विच इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट। दोस्तों उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का प्रण लिया और सिर्फ चढ़ने का प्रण नहीं लिया दोस्तों, उन्होंने पूरी तरीके से जब ये चीज ठान ली तो उनके घर वालों ने, उनके जो कोच थे और उनके जो भी रिश्तेदार थे दोस्तों, उन्होंने कहा तुम पागल हो, तुम बेवकूफ हो, ये सारी चीजें नहीं हो सकती। उनको उनकी अतीत याद दिलाई गई कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती है, तुमने क्या क्या फेस किया, आज ये सारी चीजें हुई, तुम्हारे पास पैर नहीं है, तुम्हारे पास ये सारी चीजें नहीं है, तुम कैसे ये पूरा कर पाओगी। लेकिन दोस्तों बिलीफ सिस्टम अगर मजबूत होता है तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता है, तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने इस चीज का प्रण लिया और आज हम सभी जानते हैं कि अरुणिमा सिन्हा ऐसी एक हमारे पूरी दुनिया में पहली महिला थी विकलांग जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी दोस्तों। तो अगर हमारा बिलीफ सिस्टम मजबूत है तो हम यहाँ से बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस तरीके से दोस्तों कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हम सभी के बीच में। आज हम इलॉन मस्क को जानते हैं, जेफ बेजोस को जानते हैं, बिल गेट्स को जानते हैं, अंबानी है, अडानी है, इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं हम सभी के बीच में जिनकी लाइफ अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग 10th पास नहीं है, 8th पास नहीं है, 12th पास नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एजुकेशन मैटर नहीं करता आपके आने वाले फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, आपका बिलीफ सिस्टम मैटर करता है और आप काम कितना करते हैं, एक्शन कितना लेते हैं, ये चीज मैटर करता है। और सबसे बड़ी चीज है कि एक सिस्टम के जरिए काम करना दोस्तों। आप इस तरीके से चाहे जितना हाथ पैर मारते रहिए, लेकिन अगर आप किसी सिस्टम के साथ एक सही ट्रैक में काम कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं और सही लोगों के साथ हैं,
सबसे बड़ी चीज यही है। तो अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वन डे यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी सक्सेसफुल। और दोस्तों समय तो लगता ही है चीजों को बनने में, ये सभी आप जानते हैं, एक दिन में कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं आज की भाई आज मैंने कर लिया, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, आज भर्ती कल मिथुन चक्रवर्ती, तो ये दोस्तों कहीं पॉसिबल नहीं है। अच्छी चीज को बनने के लिए टाइम लगता है और यहाँ तो आपके जीवन बनने का सवाल है दोस्तों, जिंदगी बदलने का सवाल है और अपने लाइफ को बिल्ड करने का सवाल है। और नेटवर्क मार्केटिंग से सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलती दोस्तों, आपके आने वाली जनरेशन की जिंदगी बदलती है। आपके साथ साथ आपकी फैमिली की पूरी कंडीशन, लाइफस्टाइल चेंज होती है दोस्तों। मैक्सिमम हम में से सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सभी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं दोस्तों, वो सारे हम यहाँ से पूरे कर पाते हैं। और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, फाइनेंशियली फ्रीडम मिलता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, हमारे सपने पूरे होते हैं, हमारे आने वाले जनरेशन को यहाँ से हम बहुत सारे अच्छी खासी फ्यूचर उनको हम दे पाते हैं और इस तरीके से बहुत कुछ यहाँ पे दोस्तों हम पा पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आज हम यहाँ से सीख करके बिल्ड करके अपने आप को एक सही ट्रैक में आगे बढ़ते रहें तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं दोस्तों, आने वाले समय में बहुत कुछ पा सकते हैं। तो मैं जैसा कि साथियों टाइम हो ही चुका है, तो मैं लास्टली यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब आए हो निभाने किरदार जमी पर, कि जब आए हो निभाने किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। थैंक यू सो मच ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चलते हैं, मिलते हैं, फिर से मिलेंगे दोस्तों, मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं ग्रेट थैंक्स करना चाहूंगा अपने माता पिता का, इस ग्लोरियस मंच के फाउंडर मिस्टर एबी मोटिवेशन अमर भाई का, और साथ ही साथ अपने मंच पे जो भी उपस्थित मेरे ग्रेट मेंटोर्स, ग्रेट लीडर्स, जो भी आज युवा भाई बहन और जो भी साथी आज यहाँ पे मौजूद है, मैं सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।